हेलो गाइज, वेलकम टू आयत स्टडी। हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टडी कर रहे थे। मेथड की बात की थी हमने, तो हमने दो मेथड यूज किए थे इसमें, अलजेब्रिकल और ग्राफिकल मेथड। तो इसमें आज एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as an old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times in as old as you will be. Represent this situation algebraical and graphically. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? लेट आफ्ताब एज इक्वल टू x ईयर। अब डॉटर्स एज हमने मान लिया y ईयर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 7 years ago, 7 years ago आफ्ताब की एज क्या होगी? इक्वल टू x माइनस 7 ईयर, क्योंकि हमने x मानी थी और 7 years ago पूछ रहा है तो x माइनस 7 हो गया। और डॉटर की एज क्या होगी? डॉटर एज इक्वल टू y माइनस 7 ईयर। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आगे करते हैं? क्वेश्चन में दे रखा है 7 years ago I was 7 times as old as you। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? अकॉर्डिंग क्वेश्चन x माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7। अब ये इक्वल कब होगी? ये आफ्ताब की एज है और ये डॉटर की एज। अब इसको अपन 7 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या लिख रखा है क्वेश्चन में? आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू। तो ये इक्वेशन इक्वल हो गई। हाँ, इसको आगे सोल्व करते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। इस 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आफ्टर 3 ईयर एज, इसमें आफ्ताब की एज क्या होगी? आफ्ताब एज इक्वल टू x प्लस 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर बोला है ना, तो हम ऐड करेंगे, और एगो बोला है तो माइनस करेंगे, और डॉटर एज होगी y प्लस 3 ईयर। अब इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू। अब इस लाइन को हम कैसे डिनोट करेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। इस 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन 2 ले लिया। अब हम क्या करते हैं इसमें? ये इक्वेशन 1 और 2 अपनी अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया, तो हम क्या लिखेंगे? Hence the algebraic representation of the situation x minus 7y equal to minus 42, सेकेंड है x minus 3y equal to 6। ये आ गया अपने पास। अब ये इक्वेशन A और ये B। अब इस इक्वेशन A से हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं, और उस टेबल की हेल्प से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। वो अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इक्वेशन A से। तो x और y इक्वल टू 42 प्लस x अपॉन 7। यहाँ से x को इस साइड लेके आ गए और y की वैल्यू निकाल ली। तो हम इसको कैसे बनाते हैं टेबल को? अब जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू -7 लेते हैं।
x की वैल्यू -7 लिया और y की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे 42 -7/7 किया तो 5 आया अपना। अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 42 + 0/7, तो ये 6 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू हम 7 लेते हैं तो 42 + 7 49 हो जाएंगे और 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7। ये इक्वेशन ए से आ गई। अब इक्वेशन बी से ऐसे ही हम एक टेबल और ड्रॉ करते हैं, x और y = x - 6/3। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू जैसे 6 लेते हैं, 6 लिए तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 - 6, तो ये 0 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो 3 - 6/3, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा y की वैल्यू। और अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो 0 - 6/3, तो -2। ये टेबल ड्रॉ हो गई अपनी। अब इस टेबल की हेल्प से हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। जैसे अपना ये ग्राफ है और ये टेबल थी हमारी। अब इन टेबल की जो वैल्यू है उनसे हम इस ग्राफ में पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। अब इसमें यहाँ पे अपना पॉइंट होता है 0 0, ये अपनी x अक्ष और ये y अक्ष। अब फर्स्ट टेबल से हम x की वैल्यू थी -7 और y की वैल्यू थी 5, तो -7 ये तो हो गया -7 और प्लस का 5, तो ये प्लस का 5, तो ये पॉइंट अपना यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया -7 और 5। अब सेकंड पॉइंट था 0 और 6, ये यहाँ पे 0 और 6 ये रहा, y पे 6, 0 और 6, ये पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट था 7 और 7, y पे भी 7, x पे भी 7, तो ये 7 और यहाँ पे ये पॉइंट भी 7, यहाँ पे 7 और 7। अब इन लाइन को अपन ड्रॉ करते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू। ये लाइन आ गई, ये हमारी लाइन थी x - 7y = -42। अब सेकेंड टेबल से वैल्यू लेते हैं तो फर्स्ट थी अपनी 6 और 0, तो ये तो 6 हो गया, x पे तो 6, y पे 0, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब सेकेंड पॉइंट था 3 और -1, ये तो अपना 3 और -1 ये y पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये रहा 3 और -1। नेक्स्ट पॉइंट था 0 और -2, ये 0 ये -2, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया 0 और -2। अब इन पॉइंट्स को अपन मिलाएंगे, ये अपनी लाइन ड्रॉ हो गई। ये लाइन है x - 3y = 6। अब ये आपस में लाइन पैरेलल चल रही हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, द लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट एनी वेयर इफ दे आर पैरेलल। यही अपन से इस क्वेश्चन में पूछा था कि अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उस पर और बात करते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेकंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900 rupees, let's see buys another bat and 2 more balls of the same kind for 1,300 rupees. Represent this situation algebraically and geometrically. अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट = x रुपीज और 1 बॉल कॉस्ट = y रुपीज। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन है 3 बैट एंड 6 बॉल, तो हम लिखेंगे 3 है 3x + 6y = 3900। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। सेकंड कंडीशन है x +
2y इक्वल टू 1300, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन अलजेब्रिकल रिप्रेजेंट इक्वेशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं हेंस द algebraic रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम टेबल को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में अपन उन पॉइंट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो y इक्वल टू 3900 माइनस 3x अपॉन 6। अब जैसे x की वैल्यू हम 300 लेते हैं तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 500। अगर x की वैल्यू अपन 100 लेते हैं तो यहाँ पे 100 पुट करेंगे तो 100 इंटू 3 तो 300, इसमें से माइनस करेंगे और 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 600। अब अगर x की वैल्यू हम -100 लेते हैं तो y की वैल्यू 700। अब ऐसे ही अपन इक्वेशन सेकंड से टेबल ड्रॉ करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड x और y की वैल्यू निकालते हैं। y इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम 300 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 500। अगर x की वैल्यू अपन 100 लेते हैं तो y की वैल्यू 600। x की वैल्यू -100 लेते हैं तो यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे उसके बाद में y की वैल्यू आएगी 700। अब इसको अपन इन पॉइंट्स को ग्राफ में डिनोट करते हैं। ये हमारा ग्राफ है, एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, यहाँ पे 0 0। अब फर्स्ट टेबल से हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते हैं तो 300 और 500, एक्स पे तो 300 और वाई पे 500, तो ये 300 यहाँ पे और 500 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आएगा अपना 300 और 500। अब सेकेंड पॉइंट है 100 और 600, तो ये तो 100 वहाँ, ये 600 यहाँ पे, 100 और 600। अब थर्ड पॉइंट माइनस का 100 और वाई पे है 700, तो ये तो एक्स पे तो माइनस का 100 और ये 700 यहाँ पे, -100 और 700। अब इन पॉइंट्स को अपन मिलाते हैं, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये लाइन कौन सी है, ये है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब सेकंड टेबल से अपन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं तो 300 और 500, तो 300 और 500 ये पॉइंट यहीं आएगा इसी के ऊपर। 100 और 600, तो यहाँ से 100 और 600 ये भी यहाँ पे आएगा। थर्ड पॉइंट है -100 और 700, तो -100 और 700 ये भी यहाँ पे आएगा। तो ये दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन इसके ओवरलैप कर रही है इसी लाइन पे। ये अपनी कौन सी लाइन थी, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब हम क्या लिखेंगे, वी फाइंड डेट बोथ द लाइन कोइंसाइड, दिस इज सो बोथ द इक्वेशन आर इक्विवेलेंट। यही हमसे सोल्व करवाया था इसका। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उस पर और बात करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg grapes on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg grapes is 300 rupees. Represent the situation algebraical and geometrically. अब इसमें क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ
एप्पल इक्वल टू x रुपीज़ और 1 kg ग्रेप्स इक्वल टू y रुपीज़, ये हमने मान लिया। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? फर्स्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 रुपीज़। ये कैसे आया कि 2 kg तो हमारे एप्पल थे और 1 kg ग्रेप्स थे और 160 रुपये में ये सारी चीज़ें हमने खरीदी। सेकंड कंडीशन 4 kg एप्पल प्लस 2 kg ग्रेप्स 300 रुपीज़। इसको इक्वेशन 1 और इसको 2। अब ये हमारी इक्वेशन है, ये अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन आ गया इस इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे? द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से उसके बाद में जो अपन पॉइंट लेंगे उनसे ग्राफ को डिनोट करेंगे। तो x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो y इक्वल टू 160 माइनस 2x। अब जैसे x की वैल्यू अपन 50 लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो 2 इंटू 50 100, इसमें से 160 में से माइनस करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 60। अगर x की वैल्यू हम 60 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 40। x की वैल्यू अपन 70 लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी 20। अब ऐसे इक्वेशन सेकंड से अपन टेबल को ड्रॉ करते हैं। x y इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन 2। अब x की वैल्यू अगर अपन 70 लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो ये 4 इंटू 70 280 और 300 में से माइनस करेंगे तो 20 अपॉन 2 10 y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू अपन 80 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के 10। अगर x की वैल्यू अपन 75 लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी 0। अब इन पॉइंट से अपन ग्राफ को डिनोट करते हैं। इन पॉइंट से हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ये x है और ये y है। यहाँ पे पॉइंट 0 0। अब फर्स्ट टेबल से हम x और y की वैल्यू इसमें रखते हैं। तो x इक्वल टू 50, y इक्वल टू 60। x की वैल्यू 50 कहाँ है? ये इस पॉइंट पे, और y की वैल्यू 60। तो ये 50 और 70 के मिड में, यहाँ पे 50 और 60 ये पॉइंट आ गया। अब सेकंड 60 और 40, तो ये तो 50 और ये 70 यहाँ मिड में, और 40 कहाँ आएगा? इनके बीच में, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। 60 और 40। थर्ड पॉइंट है 70 और 20, ये 70 और यहाँ पे 20, 30 और 10 के बीच में 70 और 20। अब इन पॉइंट को अपन मिला देते हैं तो ये लाइन ड्रॉ हो गई है। अब सेकंड इक्वेशन से इन पॉइंट्स को रखते हैं। तो x और y की वैल्यू है 70 और 10। ये 70 यहाँ पे, ये 10 अपना यहाँ पे, ये पॉइंट आ गया 70 और 10। ये लाइन अपनी थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ये पॉइंट रख दिया आपने। सेकंड पॉइंट है 80 और माइनस 10। ये 70 और इसके मिड में 80 और ये नीचे की साइड में माइनस का 10। तो 80 और माइनस का 10। अब नेक्स्ट पॉइंट है 75 और 0। यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 70 और 75 के मिड में यहाँ पे आएगा पॉइंट। ये पॉइंट आ गया यहाँ पे 75 और 0। अब इन लाइंस को अपन मिलाते हैं। ये लाइन कौन सी है? 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। अब ये लाइन दोनों पैरेलल है एक दूसरे के और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे? द लाइन्स डज नॉट
intersect anywhere if they are parallel। गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। इससे आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।